हेलो गाइस, वेलकम टू इमरान वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सबकी फिशेस भी ठीक से होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो नए हॉबीज़ जब अपने एक्वेरियम में नई फ़िश ख़रीद के लाते हैं कि वो फ़िशेस एक ही दिन में 2 दिन में क्यों मर जाती हैं। अक्सर 100% में से 90% लोगों के साथ ही ऐसा होता है और वो इस हॉबी में आने से पहले ही इस हॉबी को ख़त्म कर देते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये फ़िशेस क्यों मरती हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, जैसे कि 3 पॉइंट इनफ होंगे अभी के लिए जिसमें आप फ़िश को अच्छी तरह रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जब भी आप कोई नई फ़िश लेते हैं तो उसको फ़ौरन ही ला के आप टैंक में दूसरे एक ट्रैप वाटर जो होता है हमारे जो नलों का पानी होता है उसके अंदर फ़ौरन इंट्रोड्यूस नहीं करें। इसका तरीका ये होता है कि आप उसको जब भी आप जो फ़िश लाते हैं बैग में लाते हैं और एक्वेरियम आपने नया लिया होता है तो आप सबसे पहले तो ले लें एक्वेरियम। फ़िश लेने में थोड़ा सा टाइम लें। आप एक्वेरियम लेके उस एक्वेरियम के अंदर पानी वगैरह डालते हैं, पानी वगैरह डाल के कम से कम भी 1 दिन 2 दिन तक पानी को रख लें। ठीक है, इससे ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। वो पानी हो जाएगा आपका साइकिल होने के बाद आप तब जाके उसमें फ़िश इंट्रोड्यूस करें। और फ़िश इंट्रोड्यूस ऐसा ना करें कि आप उठा के ला के आपने लोग फ़िश डाल दी, नहीं। आप उसके अंदर जो शॉपर होता है उस शॉपर को टैंक के ऊपर रख दें। कम से कम भी आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक आप उसको रखें। उसके बाद जाके उसको टैंक में इंट्रोड्यूस करें। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि आपको फ़िश को लेने से पहले टैंक ले लें। उसके बाद जाके 1-2 दिन बाद उसको फ़िश ख़रीदना, और जो फ़िश ख़रीद रहे हैं उसकी रिसर्च भी कर लें। जैसे कि गोल्ड फ़िश ख़रीद रहे हैं तो गूगल पे लिख लें कि भाई गोल्ड फ़िश की केयर क्या है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, हर जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उन चीज़ों का मद्देनज़र रख के फ़िश को रखेंगे तो शायद मरने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट है हमारा फ़ीडिंग। देखें, जब भी आप नई फ़िश लाते हैं तो अक्सर लोग होते हैं वो उनको लाते ही फ़ीड दे देते हैं और फ़िश वो फ़ीड ले भी लेती है। तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि फ़िश को एक बहुत छोटी क्वांटिटी में खाना खिलाना होता है। बहुत ज़्यादा फ़िश नहीं खाना खाती। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ आपको मैं कि जैसे अगर बड़ा पैलेट है उसके अंदर आप 4 पैलेट खिला दें एक फ़िश को बहुत है। अगर मीडियम साइज़ पैलेट है तो आपको 6 से 7 एक मील बता रहा हूँ आपको, दिन में 3 दफ़ा खिला सकते हैं, 2 दफ़ा खिला सकते हैं, और हफ्ते में 1 दफ़ा फास्टिंग भी करानी चाहिए। तो ये इसकी वजह से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो फ़िशेस हैं जैसे गोल्ड फ़िश जो है वो तो मैन मेड फ़िश है। अगर हम रिवर फ़िश की बात कर रहे हैं जो अमेरिका से आती हैं, साउथ अमेरिकन होती हैं, अफ्रीकन होती हैं, ये रिवर के अंदर होती हैं तो इनको डेली खाना नहीं मिलता। एक टाइम टेबल इनका नहीं होता कि इस टाइम पे इनको खाना मिलेगा। तो आप इनको ऐसा फीड कराएं 4-4 पर फ़िश के हिसाब से आप उसको बहुत स्मॉल क्वांटिटी में खिलाएं। आपकी फ़िश ग्रो भी होगी, आपके पास हेल्दी भी होगी, आपके पास एक्टिव भी रहेगी। तो ज़्यादा फीडिंग आपकी फ़िश को मार सकता है। और बाकी तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जो आप फ़िश लाते हैं, देखें लाजमी नहीं है कि सारी फ़िशेस एक दूसरे के साथ रह सकती हैं। उसके अंदर बहुत सारी फ़िशेस जो हैं एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। कोई फ़िशेस मीट खाती है, कोई फ़िश दूसरी फ़िश को ही खा जाती है। तो ये कहावत आपने सुनी होगी कि बड़ी फ़िश छोटी फ़िश को खा जाती है, ये बात सच है। तो इसके अंदर कुछ फ़िशेस ऐसी होती हैं जैसे कि सिकलेट्स जो हो गई वो एग्रेसिव होती हैं। वो अपने टैंक मेट्स जो होते हैं वो सिर्फ अपने ही टैंक, कुछ लिमिटेड टैंक मेट्स होते हैं उनके साथ ही रहती हैं। सिकलेट फैमिली हो गई, साउथ अमेरिकन सिकलेट्स के साथ रहना, अफ्रीकन सिकलेट्स के साथ रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी इसी तरह देखा जाए तो डिस्कस फ़िश है, डिस्कस के साथ आप दूसरी फ़िशेस इस तरह की एग्रेसिव फ़िशेस नहीं रख सकते। हालांकि डिस्कस भी एक सिकलेट है लेकिन उसके साथ भी आप इस तरह की फ़िशेस नहीं रख सकते। तो टैंक मेट्स हर फ़िश का एक लिमिटेड है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ख़ास ख्याल रखना है। जैसे कि आपने कोई फ़िश लाया, आपकी फ़ीडिंग भी अच्छी कर रहे हैं, उसका पानी भी साइकिल है, उसको एक अच्छा माहौल दिया हुआ है, तो उससे ये होगा कि आप अगर उसके टैंक मेट्स को नज़र रखते हैं, टैंक मेट्स उसके हिसाब से रखते हैं, तो आप अपनी फ़िशेस को अच्छी तरह रख सकते हैं। और देखें, ऐसा नहीं होता कि आपने एक फिट टैंक के अंदर बहुत सारी फ़िशेस रख दी, वो ओवर क्राउड हो जाता है। तो जितना बड़ा टैंक होगा उतनी ज़्यादा फ़िशेस आप रख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ मैं ये भी बता दूँ फ़िल्ट्रेशन स्टार्ट में आप सिंपल स्पंज फ़िल्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि सबसे इजी स्पंज फ़िल्टर होता है। उसके अंदर आपको एक क्या कहते हैं पंप मशीन होती है, पंप मशीन से आपको पाइप लेना है, ऑक्सीजन स्पंज फ़िल्टर में लगा देना है, आपका ये भी काफ़ी हद तक काम आएगा। बिगनर के लिए बोल रहा हूँ मैं। और जैसे कि ब्रीडर भी स्पंज फ़िल्टर ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप हॉबीइस्ट हैं, आप बहुत अपना ज़बरदस्त माहौल चाहते हैं, सम फ़िल्टर होता है। फ़िल्ट्रेशन के ऊपर एक कभी मैं वीडियो बना दूँगा जो कि बहुत लंबी हो जाएगी अगर इस वीडियो में बात करता हूँ तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि
और इसको मालूम करने का तरीका क्या है, आप फ़िश लाए, आपने शॉपकीपर से पूछ लिया कि भाई मैंने कौन सी फ़िश ली है, उसने कहा यार ये आपकी अफ्रीकन सिकलेट है, तो आप उसके अंदर लिख सकते हैं, मिसाल दे रहा हूँ मैं, उसके अंदर आप गूगल करें कि यार ये अफ्रीकन सिकलेट के टैंगमेट्स कौन कौन से हैं, तो वो टैंगमेट्स जो आपको गूगल से आपकी रिसर्च में आपको पता लगेगा कि भाई ये 10-15 उसके टैंगमेट्स हैं, तो आप उन्हें वही फ़िश उसके साथ इंट्रोड्यूस कराएं। और इंट्रोड्यूस कराने के लिए ऐसा नहीं कि अगर आपने इतनी फ़िश ली है तो आप दूसरी जो उसकी टैंगमेट्स भी होते हुए भी आप इतनी बड़ी फ़िश उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, आपकी कोई ना कोई फ़िश मरेगी उसमें। तो ये मैंने आपको बता दिया, मैंने 3 बेसिक से जो अक्सर नए हॉबीज़ जो गलती करते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।